अंकल और अम्मी को परेशान देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बाबा को भी इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा, मगर मेरे बारे में खूब कहा उन्होंने। हाँ, क्योंकि तुमने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा गालियां ही खाई हैं। उन्होंने कभी तुमसे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है आयशा? बातें भी बोल देती हो जो कि मैं अपनी तहजीब की वजह से तुम्हारे मुंह पर नहीं बोल सकता, लेकिन अब से मैं बोला करूंगा, वादा है। तुम्हारी ये ख्वाहिश सारी जिंदगी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अपने आप को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझे तुम करीम? फिलहाल मुझे अपनी अम्मी और मोहसिन अंकल को परेशान देखकर दुख हो रहा है। उन्होंने पहले ही जिंदगी में बहुत से दुख बर्दाश्त किए हैं। मैं भी बाबा को परेशान नहीं करना चाहता। अब हमें जल्द से जल्द निदा से वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी होगी। तो क्या इससे हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे? अगर उसने कोई कॉपी बना ली तो? फिर हमें वो कॉपी भी हासिल करनी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें ये रिस्क लेना ही होगा। और क्या पता, इससे हमें निदा के बारे में कुछ पता ही चल जाए और फिर उस चीज को निदा के खिलाफ इस्तेमाल करके हमें कोई फायदा मिल जाए। हाँ, उसे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अब जहाँ भी तुम्हें वो ऑफिस में नजर है, उस पर कड़ी नजर रखना। मगर वो रिकॉर्डिंग तो उसके घर में है ना? तुम्हारा जहन भी ना। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे जहन में क्या पक रहा है जो तुम इस तरह के आइडियाज दे रही थी। निदा के घर में घुस कर रिकॉर्डिंग चोरी करने का सोच रही हो ना? वैसे तुम्हारा दिमाग इतना शैतानी कैसे बना? माफ करना, लेकिन शैतान भी तुम्हें देख के सोच में पड़ जाता होगा। क्या हो गया है? मैंने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। क्या हुआ करीम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं। बताओ। निदा का नाम सुनते ही तुम इतना डर क्यों जाते हो? लेकिन फिक्र मत करो, इसके अलावा मेरे पास एक और आइडिया है। चलो वो भी बता दो। हम एक खेल खेलेंगे। वैसे मैं तुम्हारी तरह अपने बारे में नहीं सोचती, सिर्फ जानते हो करीम, मुझे सबके बारे में सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मेरा प्लान कुछ और रोने का मकाम यह है कि ये बातें वो लड़की कर रही जिसने एक मासूम लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम फिर से लड़ाई करना चाहते हो या मेरी बात तसल्ली से सुनना चाहते हो? ठीक है, कहो तुम्हारे जहन में क्या है? हम निदा के घर जरूर जाएंगे, मगर उस तरह नहीं जिस तरह तुम कह रहे हो। तुम उसे बातों में उलझाओगे और मैं उसके घर में घुस जाऊंगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम्हें लगता है कि निदा इतनी बेवकूफ लड़की है? मुझे लगता है तुम मुझे फंसवाना चाहती हो। हाँ करीम, बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। उसके घर जाने को तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कह रहे थे ना? वैसे भी निदा तुम्हारे प्यार में पागल है, शादी करना चाहती है। ये सब कुछ वो मेरी दुश्मनी में नहीं बल्कि तुम्हें हासिल करने के लिए कर रही है करीम। और इस सब से निकलने का मैंने तो बहुत आसान तरीका बताया है। मगर मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है वो कह रही है कि ये काम इतना आसान नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे अंदर से भी आवाज आती है? अगर ये आवाज तुम्हारे ज़मीर की है तो मैं भी सुनना चाहूंगी कि वो कह क्या रही है। बाहर निकालो उसे। ठीक है, अगर मैं वक्ती तौर पे मान भी जाता हूँ तो तुम उसके घर में कैसे दाखिल होगी, ये बताओ मुझे। अब मेरा प्लान सुनो। काम खत्म करो, हम दोनों एक साथ लंच पे जा रहे हैं। अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम पहले कभी न गए हों। चलो ना। ठीक है तो चलो। चलो ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।